नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रमाप विचलन का अध्ययन किया था खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में किस प्रकार से प्रमाप विचलन अथवा मानक विचलन का गणना की जाती है। सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें वार्षिक वर्षा दे रखी है वर्गांतर के रूप में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 के वर्गांतर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आवर्ती के रूप में दे रखी है वर्षों की संख्या 5, 14, 18, 20, 18, 15 और 10। तो इस उदाहरण की सहायता से सतत श्रेणी में हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। बच्चों, जैसे हमने समांतर माध्य का अध्ययन किया, माध्य विचलन का अध्ययन किया, उसी प्रकार से सबसे पहले इस उदाहरण की सहायता से हमें इन आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। सतत श्रेणी में जब भी ये वर्गांतर दिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हम इन वर्गांतर का x ज्ञात करते हैं। आवृत्ति दी गई है, वर्षों की संख्या के रूप में आवृत्ति हमें दे रखी है जिसे f के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, परंतु x हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो x को ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है, जो भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना। तो जैसे ये वर्गांतर है, पहला वर्गांतर है, इसमें निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 10, तो 0 + 10/2, तो ये आ गया x यहाँ पर आ गया 5। इसी प्रकार से दूसरा वर्गांतर है 10 से 20, इसमें जो x ज्ञात करेंगे वो आएगा आपका 10 + 20/2, तो x आ गया 15। तो इस प्रकार से निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और उसमें 2 का भाग देने के पश्चात x की हमें प्राप्ति हो जाती है। x आपको पहले से दिया गया है, x आपने ज्ञात कर लिया, तो जो अब अगला कॉलम है वो बनेगा fx का। fx अर्थात f को x से गुणा करना है, तो f को x से गुणा करने के पश्चात आपका fx आ जाएगा और fx का जो योग है वो सिग्मा fx और आवृत्तियों का योग जो है वो आपका n के रूप में हमें ज्ञात हो जाता है। तो समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है x बार बराबर सिग्मा fx/n। यहाँ पर जो fx वाला कॉलम है उसका योग अर्थात सिग्मा fx है आपका 3670 और n अर्थात आवृत्तियों का जो योग है सिग्मा f जो है वो है आपका 100। तो x बार बराबर सिग्मा fx/n, इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3670/100 अर्थात x बार यानी कि समांतर माध्य बराबर 36.70। 36.70 जो है वो इस श्रेणी का, इस सतत श्रेणी का समांतर माध्य है। अब जैसा आपने खंडित श्रेणी में किया था, सेम उसी प्रकार से प्रमाप विचलन की गणना अब आपको आगे करनी है। केवल ये जो समांतर माध्य निकाला है, केवल यही अंतर है। समांतर माध्य निकालने के यहाँ पर हमें x ज्ञात करना पड़ा है, जबकि खंडित श्रेणी में आपको f और x दोनों दिए हुए जाते हैं। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, तो वर्ग अंतराल की सहायता से आपको x निकालने पड़ते हैं, x ज्ञात करने पड़ते हैं। समांतर माध्य निकालने के पश्चात सबसे पहले हम d निकालेंगे। d अर्थात विचलन निकाला जाता है, तो d निकालने का जो सूत्र है वो है आपका x - x बार। x आपने ज्ञात कर लिया है, 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, ये है आपके x।
और जो x बार है वो आया आपका 36.70। तो 36.70 है ये x बार है, अर्थात समांतर माध्य है। d निकालने का जो सूत्र है वो है आपका d बराबर x माइनस x बार, अर्थात x में से x बार को माइनस करते जाना है। तो x में से x बार को माइनस करने के पश्चात जो आपके d ज्ञात होते हैं वो आ गए आपके -31.7, -21.7, -11.7, -1.7, +8.3, +18.3, +28.3। तो इस प्रकार से d अर्थात डेविएशन अर्थात विचलन हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला कॉलम बनेगा d स्क्वायर का, क्योंकि विचलन का वर्ग हमें ज्ञात करना होता है। तो विचलन का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम जो भी संख्या हमारे सामने है उस संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं। तो जो भी आपकी प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी अब प्लस में आ जाएंगी, धनात्मक वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती हैं। गुणा करने के पश्चात या वर्ग निकालने के पश्चात जो भी ऋणात्मक वैल्यू थी वो पूरी की पूरी अब धनात्मक हो जाती है। तो d स्क्वायर आ गया आपके सामने। अब d स्क्वायर को f या आवृत्ति से गुणा कर एक नया कॉलम यहाँ पर तैयार किया जाता है एफ डी स्क्वायर का। एफ डी स्क्वायर में जो आपका डी स्क्वायर लिया था पिछले कॉलम में, इस डी स्क्वायर को आवृत्तियों से गुणा करते हुए जाते हैं। आवृत्तियों से गुणा करने के पश्चात लास्ट का जो कॉलम है वो आ गया हमारा एफ डी स्क्वायर। अब प्रमाप विचलन निकालने का ये जो सूत्र है आपका वो है प्रमाप विचलन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन वर्गमूल इसका। तो एफ डी स्क्वायर जो कॉलम है, इस एफ डी स्क्वायर कॉलम का जो योग है आपका वो है 28,411 और एन आवृत्तियों का योग, एन बराबर सिग्मा एफ अथवा आवृत्तियों का योग वो है आपका 100। तो प्रमाप विचलन निकालने के लिए वर्गमूल निकाला जाता है किसका, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन 100 का। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन 100 अर्थात 28,411 अपॉन 100 और उसका वर्गमूल। तो ये जो वैल्यू है आपकी प्रमाप विचलन की जो गणना है वो आ जाती है 16.86। तो 16.86 यहाँ पर प्रमाप विचलन है। प्रमाप विचलन हमने ज्ञात किया है 16.86। अब इस प्रमाप विचलन की सहायता से प्रमाप विचलन का गुणांक यदि हमें ज्ञात करना है तो प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य। प्रमाप विचलन की जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू में समांतर माध्य से भाग देने पर प्रमाप विचलन गुणांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रमाप विचलन हमें प्राप्त हुआ 16.86 और समांतर माध्य यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 36.70। तो 16.86 में 36.7 का जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.459। तो 0.459 है ये प्रमाप विचलन गुणांक है जो हमें ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रमाप विचलन की जो तीनों श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों में प्रमाप विचलन को अथवा प्रमाप विचलन गुणांक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका हमने अध्ययन किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम कोरिलेशन अथवा रिग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।